नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। और जब भी इस तरह की फिंगर होती है तो इसे मिक्स टाइप ऑफ फिंगर कहा जाता है। मिक्स टाइप ऑफ फिंगर में व्यक्ति के अंदर में एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, ग्रेट थिंकिंग या डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना, कॉम्प्रोमाइजिंग, फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी होना, और लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल्स प्लानिंग या लॉन्ग टर्म विजन रख करके काम करना। तो मिक्स फिंगर में शॉर्ट फिंगर और लॉन्ग फिंगर दोनों की क्वालिटीज़ आ जाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक जहाँ पर तुरंत निर्णय लेना है तुरंत लेते हैं, जहाँ पर धैर्य के साथ काम करना है वहाँ पर बहुत ही अच्छे धैर्य और सूझबूझ के साथ कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह हो गई कि इन फिंगर में फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में आप गौर करेंगे, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, जिसके कारण आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और रिस्क टेकिंग नेचर डेवलप होता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और कोई नया काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत डीप थिंकर, रिसर्चर और हर बात के जड़ तक ले जाने वाली प्रवृत्ति भी व्यक्ति को देता है। इसीलिए आप कोई भी काम अंजाम देंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से अपने काम को कर पाने में या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा थोड़ा सा लहरदार होकर के चल रही है, और जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से लहरदार होती है तो बार बार काम करने में या करियर में चेंजेस करने का मन यहाँ पर यह देते रहता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ जो आपकी सन लाइन है, ये सन लाइन डबल लाइन के फॉर्मेशन में चल रही है, जिसके कारण ये मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल स्किल्स पे व्यक्ति को इंगेज रखती है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है वो लिटिल फिंगर भी यहाँ अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है यह। यानी अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाते हैं और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी सरलता से संभाल पाते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइज वे से काम करवाता है और मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया और फर्दर मल्टीपल टास्क के रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स हो गए। ये सब कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा होता है। तो उस इन्हीं सब कारणों से यह कॉम्बिनेशन में आप अगर बिजनेस भी अपने प्रोफेशन में ऐड करें या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करें तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा पैसा भी आ रहा है, क्योंकि मरकरी मेनली बिजनेस को ही यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मरकरी माउंट पे भी हमें मल्टीपल लाइंस देखने को मिल जाए तो बिजनेस सेंस या बिजनेस लक को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो ओवरऑल चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखना, या याददाश्त, याद शक्ति बहुत अच्छी होना, इन्फॉर्मेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर वे में यूज़ कर पाना। मार्केट सेंस नॉलेज का तात्पर्य ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हैं, अपने प्लानिंग या डिसीजंस में समय के अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली चेंजेस भी कर पाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको जॉब में और बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता देता है, सिर्फ अपने इस बेसिक नेचर के कारण और कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। सेकंड फिंगर की लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत या प्रयत्न से पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण भी है कि आपकी लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि अपना मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाता। फिंगर के बीच में कुछ ऑटोमेटिकली जब गैप्स ऐसे मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का यहाँ पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर हम देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। फर्स्ट फिंगर पे थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो यह फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली वरीज या थोड़ा बहुत रिलेशन में अप डाउन्स को रिप्रेजेंट करती है। सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि वर्किंग प्लेस में भी जो हायर अथॉरिटीज़ रहेगा उनके साथ थोड़ा सा थॉट मिसमैच करता हुआ भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज किसी तरह का और नेगेटिव इशू इस कंडीशन में नहीं होता है। और फिंगर के नोट्स यहाँ आपके डेवलप प्रोमिनेंटली नहीं है तो थोड़ा विजन की क्लैरिटी में कमी होता है, जैसे लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स या प्लानिंग मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आती है किसी ना किसी
व्यक्ति विशेष के राय या साथ की ज़रूरत पड़ती है प्रोमिनेंट एक्शंस लेने की या किसी तरह का डिसीजंस लेने की। फेलेंजर्स की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है। आपकी इंटरनल मार्स से बहुत छोटी छोटी रेखाएं लगातार निकलती जा रही हैं, तो ये माइनर हेल्थ इश्यूज एंड वरीज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ मंगल की कंडीशन को और बेटर करना ठीक है, ताकि आपके हेल्थ में और ज़्यादा सुधार हो, अनावश्यक यहाँ चिंता भय परेशानियाँ ना आए और एनर्जी किसी भी तरह से वेस्ट ना हो। तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी अगर हार्ट लाइन की कंडीशन की भी यहाँ पे बात करें तो मेजर हेल्थ इश्यूज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। थंब का साइज जब भी लॉन्ग होता है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है, जैसे ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, जो लिटिल फिंगर भी इंडिकेट कर रहा है। लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है जब सेकंड फैलेंस डेवलप्ड हो। तो तथ्यों के साथ बात करने या सुनने की आदत को ये बढ़ावा देता है। और यहाँ पर भी आपका योग का साइन प्रोमिनेंटली डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस को डेवलप करता है। ये साइन अगर और प्रोमिनेंट हुआ तो आप देखेंगे आपके लाइफ में पहले से ही पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, ये सब कुछ बढ़ने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ये दोनों चीज़ें लाइफ में बहुत अच्छे ढंग से बढ़ जाती है। इस यव साइन को एक्टिव करने का सबसे इजी वे होता है रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, दान धर्म या पूजा पाठ समय समय पर करते रहना। कब कब करना है, क्या करना है, ये भी अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो ये करने से, इसे बुद्धा साइज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में हमारे शरीर के जो 7 चक्रास हैं वो प्रोमिनेंटली डेवलप हो सकते हैं। और उन 7 चक्रास में से अगर कोई भी एक चक्रा डेवलप हुआ तो ये ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करता है पॉजिटिव मैनर में, जैसे खुशियाँ बढ़ना, सुख शांति बढ़ना, समृद्धि बढ़ना, अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान या धर्म कर्म या पुण्यों का सकारात्मक तरीके से उपयोग कर पाना, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। तो इसको एक्टिव करना ज़रूरी हो, और ये आपके केस में एक्टिव डेफिनेटली हो जाएगा थोड़े प्रयत्नों के बाद। फर्स्ट फिलेंज के ऊपर जब थोड़ी बहुत आड़ी रेखा होती है तो अननेसेसरी वरीज या चिंतात्मक स्वभाव के कारण भी ये कॉम्बिनेशन आता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो एक स्क्वेरिश पाम में अच्छा खासा कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके जो ओवरऑल पाम का लेंथ है वो लंबाई में ज़्यादा है। और लंबाई में जब ज़्यादा होता है तो इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। फायर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जुनून, हौसला, हिम्मत, सहनशीलता और साहस देने वाला होता है। अब जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली वो स्क्वेरिश भी है एंड रेक्टेंगुलर भी है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिक्स हैंड की कैटेगरी में आ रहा है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप बहुत अच्छी मेहनत कर पाने में सक्षम रहेंगे और एक जगह लंबे समय बैठ कार्य कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो इस कंडीशन में मानसिक रूप से मजबूती को ये ज़्यादा बढ़ोतरी दिलवाता हुआ देखने को मिल रहा है। और आपके पाम में जो लोअर जोन और मिडिल जोन है बहुत प्रोमिनेंटली डेवलप है। लोअर जोन इंस्पिरेशन मोटिवेशन देता है, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा देते रहता है और एम्बिशियस बनाता है मेनली, तो इसीलिए आप बहुत एम्बिशियस रहेंगे लाइफ में। मिडिल जोन एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, तो किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास या कर्म की जो हमने बात की थी, स- खासकर जो सैटर्न एंड सन से रिलेटेड है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण आप जब भी किसी लॉन्ग विज़न यानी सन को इम्प्रूव करके लॉन्ग टर्म विजन्स पे गोल करेंगे तो मंगल आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने के लिए और अपने किसी भी तरह के डिज़ायर गोल एम को या विज़न को कंप्लीट करने में। तो इसीलिए एक्शन जोन इसे हम कहते हैं, और ये एक्शन जोन भी आपका डेवलप अच्छा है। और जो अपर जोन है ये भी आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आप प्लानिंग के साथ भी अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ भी अगर आप काम करने गए तो आपका वर्क अच्छे से कोई भी काम हो पाने में सक्षमता अच्छी आएगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो ये होता है सबकॉन्शियस जोन, ये होता है कॉन्शियस जोन, और ये बेसिकली अगेन होता है एक्शन जोन। तो आपका सबकॉन्शियस जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए आप इंट्यूशन बेस्ड अगर कार्य करते हैं, इंट्यूशन बेस्ड में आ गया आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग भी अगर आप कोई भी वर्क प्रेफर करते हैं या प्रोफेशन अपना बिल्ड करते हैं हॉबीज़ के ही रिगार्डिंग, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि आपके पाम में लक लाइन के कंपैरिजन में मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड या कंसल्टेशंस के माध्यम से वह सभी काम जिसके मालिक आप खुद हों उसके द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एट द एंड सेटिस्फाइड हो रहा है।
जिसका तात्पर्य होता है पैसा अच्छा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना और पैसा बढ़ना। तो ये मेनली बिज़नेस लक लाइन के कारण ही हो रहा है, इसलिए आपको हाईली रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि आप किसी भी तरह का अपना पैशन, हॉबी या क्रिएटिविटी को अपने किसी भी प्रोफ़ेशन में तब्दील करिए। तो या बिज़नेस में तब्दील करिए, उससे आपको बहुत मुनाफ़ा, फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में कुछ स्पेसिफिक लाइन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये अपर पोजीशन में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है, इन सबको प्रोग्रेस लाइन ही कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली एम्बिशियस आपको बनाएगी दूसरों के लिए। जैसे कि फैमिली को तमाम तरह का सुख देना है, फैमिली या दूसरों के लिए कार्य करना है, दूसरों के काम आना है। तो ये जो डिज़ायर्स हैं या एम्बिशंस हैं, ये अपने लिए कम दूसरों के लिए आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कभी भी आप अपने लाइफ में दूसरों के लिए या अपने लोगों के किसी भी तरह के काम करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है आप जैसे जातकों को सोसाइटी के लिए, घर परिवार या दूसरों के लिए। प्रोग्रेस लाइन मेनली होती है यह जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकली, क्योंकि ये रेखा हमेशा फोर्स करती है, एनर्जी देती है कि आप अपने लाइफ को बेटर करते जाइए। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों को बढ़ाते रहिए। तो इस रेखा को एम्बिशियस लाइन एंड प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं, कि उस एम्बिशंस के कारण कंटिन्यूस बेस्ड प्रोग्रेस होगा, इसीलिए लाइफ में कभी भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन या प्रॉपर आराम करने को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, इसका पीरियड अगर हम जज करें तो 20 एंड 21 के मिड का यह पीरियड है। और इसके बाद से आपकी जो लाइफ लाइन है पूरी माइंड लाइन से अलग हो गई। तो इंडिपेंडेंसी या प्रोग्रेस मेनली आपको 21 और 22 के मिड से मिल गया था। इसके बाद में यहाँ पर कुछ अनदर लाइंस आप इस तरीके से देखेंगे, ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। ये पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि इसका कनेक्शन मंगल से है, लेकिन अब इसका प्रोमिनेंट कोई कनेक्शन हार्ट लाइन से नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके गुस्से पर समय के साथ साथ नियंत्रण अच्छा आया है। और यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि फोकस, उतावलापन, किसी काम को जल्दी करने की चेष्टा, डेडिकेशन भी देती है। तो ये रेखा अब धीरे धीरे टूट रही है, और ऊपर से अब ये रेखाएं जुपिटर से सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आप आध्यात्मिक तौर पे प्रगति करते हुए देखने को मिलेंगे। और जितनी भी इधर और फर्दर लाइंस हैं, ये आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अपने नॉलेज स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए फोर्स करेगी। तो ओवरऑल आपका जो जुपिटर है वो आपको नॉलेज एंड विजडम और स्किल्ड फॉर पर्सनैलिटी देता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैटर्न किसी भी काम को लेकर के एक्सपीरियंस होता है, और जुपिटर प्रोमिनेंट नॉलेज होता है। तो जिस काम को लेकर के एक्सपीरियंस आ जाता है, स्किल डेवलप हो जाता है, उस काम से बहुत ज़्यादा मुनाफा या धनार्जन की योग्य निर्मित कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी को भी एंड स्किल्डफुल पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी जुपिटर के ऊपर में आप देखेंगे तो बहुत माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन दिखेगा यहाँ पर, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर अगर यह तिल है तो बहुत ज़्यादा सर्व करना पड़ता है अपने फैमिली में, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर सर्व करने के बाद में इन रिटर्न्स कुछ मिलता है। इसके बाद में छोटे से स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे फॉर्मेशन सोसाइटी में स्टेटस डेफिनेटली अच्छा देते हैं। तो आपकी जुपिटर की स्ट्रेंथ यहाँ अच्छी शो हो रही है, जो आपके मैरिड एंड फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी लाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। अगर ये साइन और प्रोमिनेंट हुआ तो आपको पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति और पितृ पूर्वज या आपके घर परिवार के द्वारा किसी भी तरह का लाभ बहुत बड़े स्तर का देखने को मिलेगा। खासकर यह कॉम्बिनेशन संपत्ति को और संपत्ति में भी पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। इसके बाद में कुछ टेम्पररी आपकी लाइन से यही जो जुपिटर से भी आ रही है या सैटर्न के नीचे से ही स्टार्ट हो रही है, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। तो लाइफ में आपके पास कभी भी पैसों की या अपॉर्चुनिटीज़ की मेनली कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम लक लाइन के रिगार्डिंग पहले बात कर लें, तो लक लाइन जब मून से स्टार्ट होती है तो बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ और शादी के तत्पश्चात भी ग्रोथ बहुत होती है। ये तीनों चीज़ इसलिए होती है क्योंकि मून आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसीलिए शादी के बाद कंफर्ट और प्रोग्रेस आता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से ही पार्टनर आ रहे हैं जो अपने साथ एक लक लेकर के आ रहे हैं। तो यह कॉम्बिनेशन लक की बहुत बनाता है शादी के तत्पश्चात।
तो यह लक लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये मनोवांछित फल देना शुरू करती है, लेकिन तब देती है जब बाहरी दुनिया लोगों का भरपूर सहयोग मिले। तो दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन अथवा साथ के कारण आप जैसे जातकों की बहुत ज़्यादा प्रगति होती है, मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए शादी के बाद कंफर्ट या लक में इंक्रीजमेंट एवं लग्जरीज मटेरियलिज्म में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अब ये लक लाइन आपकी जो शुरू होते हुए दिखाई दे रही है वो समय है 31 से लेकर के 33 के मिड का। तो इस पीरियड से आपके लक में, फाइनेंस में एंड मनोवांछित फलों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला, और ये लक लाइन आपकी कंसिस्टेंट वे में रन होती चली जा रही है, और इसी के सपोर्ट में और माइनर लेवल्स की लाइन आ रही है जो और अनदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ एवं करियर में एक्सपांडेशन दे देने वाली रहेगी। ये समय आपके जीवन का 37 से 38 के मिड में रहने वाला है, जिसमें एकाएक आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी अपना वर्क चेंज करने को लेकर के, पावर पोजीशन अथॉरिटीज़ में चेंजेस देखने को मिलेगा, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इस पीरियड में बढ़ेगा। ये सब कुछ होना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड ये आपके लक को, फाइनेंस को, अथॉरिटी एंड पावर पोजीशंस को इंक्रीज़ करने वाला रहेगा। लेकिन सभी लक लाइन में प्रॉब्लम यही है कि ये सभी लक लाइन सैटर्न पर एंड नहीं हो रही है। अब जैसे सेल्फ मेड लक लाइन की बात करें तो सेल्फ मेड लक लाइन भी आगे तक बढ़ी, रुकी, और फिर राहु की भाग्य रेखा गुरु की तरफ झुक गई। तो देखिए, ये राहु की भाग्य रेखा बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि जो व्यक्ति रातों रात भाग्यशाली होते हैं, रातों रात जिनका जीवन बदलता है, उनमें राहु की भाग्य रेखा मौजूद होती है। जैसे एग्जाम्पल, आपके केस में प्रॉपर्टीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि मंगल के क्षेत्र पर भी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जो चल अचल संपत्तियों को निर्मित करता ही है। तो कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण आपके ज़मीनों के रेट बढ़ गए, या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी ही हो, क्योंकि मरकरी की कंडीशंस भी बहुत अच्छी जा रही है, जिसके कारण शेयर मार्केट के द्वारा भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं। बट ओवरऑल जब राहु की भाग्य रेखा गुरु पर जाती है, तो यह व्यक्ति की लाइफ में अथॉरिटी, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और इसके अलावा वेल्थ बहुत एक्सट्रीम डेवलप करती है। और अगर हम यह सडन गेन या प्रोग्रेस की भी बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 37 एंड 38 के मिड में होने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्फ मेड लकलाइन तो एक्टिव हुई, आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो भी रुक गई। तो अधिकतर जो लकलाइंस है वो आपकी रुक रुक करके ही आगे बढ़ रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आगे चल के अपने करियर में अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उन सब के बावजूद भी आपको किसी में भी प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन, पीस नहीं मिल पाएगा जब तक ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट ना हो जाए। क्योंकि इस कंडीशन में सब कुछ मिलने के बावजूद एक अधूरापन महसूस होता है, फिर दूसरी सारी चीज़ों पर ध्यान जाता है जो चीज़ें नहीं हैं, और ऐसे ही कर कर के जीवन में सब कुछ मिलते हुए भी संतुष्टि, खुशी, शांति जैसी चीज़ों की कमी होती है। तो जब आप अपने जुपिटेरियन क्वालिटी को डेवलप करेंगे एंड सन रेमेडी प्रेफर करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके हर काम बहुत ईजिली पूरे हो भी जाएँगे, और हर काम के एट द एंड में आपको सैटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा। तो आपके काम में लक की कमी नहीं है, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट की कमी आ रही है कि कोई भी काम पूर्ण रूप से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर कार्यों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, चेंजेस, बाधाएँ या रुकावटें दिखाई दे रही है। इसके पीछे मुख्य कारण सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य पर भी हम देख रहे हैं कि मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल स्किल, मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपल वर्क करने की कैपेबिलिटी दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण आधे अधूरे काम रह जाते हैं। कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सन की प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने के कारण आप जैसे ही कोई भी काम शुरू करेंगे तो शुरुआत में एनर्जी, इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। आधे काम तक पहुँचते पहुँचते ऊब जाना, या अपना काम बदल लेना, अपना इंटरेस्ट बदल लेना, तो ये सारी चीज़ें सन के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस या नेम, फेम, रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है। वहीं जब मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच से सूर्य रेखा निकले तो ये स्टेबल जॉब एंड करियर देती है। सपोर्टिव लाइन भी एक है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करती है। लेकिन ये जो अननेसेसरीली लाइन्स हैं, ये सब आपके लाइफ में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देती दिखाई दे रही है, इसीलिए लक लाइन भी स्लाइटली अफेक्टेड है या लहरदार है। अब इसी में से रेखा निकल के जब मरकरी की तरफ झुकता है तो ये बहुत अच्छे कनेक्शंस, रिलेशन, कांटेक्ट देता है। इनफैक्ट बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है या खुद ही बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी एट द एंड आपके कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स और उनके द्वारा मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है।
ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो पार्टनरशिप में ही काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं, यानी बिजनेस के रिगार्डिंग बात हो रही है ये। तो वह पार्टनरशिप में भी लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब सेपरेटली हम यहाँ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आपके पाम में इधर पे एक लूप बना हुआ है जिसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक, एंटरटेनिंग नेचर बेसिकली देता है, जिसके कारण किसी भी माहौल की जल्दी जान बन जाना, माहौल अपने अनुसार बना लेना, लोगों को एंटरटेन, अट्रैक्ट एंड अपनापन भी महसूस करा देना। उसके पीछे भी रीज़न ये है कि जो मरकरी माउंट है उसमें मल्टीपल लाइन्स अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ये सब कॉम्बिनेशन बाय बर्थ या ऑटोमेटिकली आता ही है। हमेशा माइंड एक्टिव जोन में रहता है, जिसके कारण यह इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है। हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। उम्र से कम भी दिखते हैं, नेचर वाइज भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हीलर भी बनाता है, क्योंकि दूसरों को सरलता से समझ भी पाते हैं। तो सिंपैथेटिक नेचर एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व यह बिल्ड करता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता ही है। दूसरा, यह शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में भी लाभ दिलवाता है। तो यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। तो सन माउंट के ऊपर में हम देख रहे हैं कि एक विंडो साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जो फॉरेन से कनेक्शन और फॉरेन में एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी आना या फॉरेन के रिगार्डिंग भी काम करते हुए आप आगे चल के दिखाई देंगे। आगे चल के का तात्पर्य यह है कि 45 के एज तक अप्रोक्स आते आते इसके प्रोमिनेंट इंडिकेशंस आपके जीवन में देखने को मिल जाएंगे। अपर माउंट से भी जब सनलाइन आती है तो पैतृक संपत्ति, पिता से लाभ या गवर्नमेंट से किसी तरह के लाभ देखने को मिलता है। तो सन की एनर्जी आपकी, यानी सन माउंट आपका अच्छा है, लेकिन इधर फर्दर जो लाइन्स है वो कहीं ना कहीं आपको पूरा काम करने नहीं दे रही है, पूरा अपने बल और योग्यताओं को उपयोग करने नहीं दे रही है। तो इसका आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। इधर पर भी अगर स्क्वायर का साइन या प्रोमिनेंट विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ गया तो आप एक ऐसा एम्पायर अपने जीवन में खड़ा कर देंगे जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आप हायर करें, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी परमात्मा देते हैं। तो व्यापार में जिसकी बहुत वृद्धि होती है या मल्टी मिलियनर जो बनते हैं तो मरकरी पे ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो इस कंडीशन में नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट, ये सब और आईटी सेक्टर, ये जितने भी चीज़ हैं ये मरकरी से ही रिलेटेड है, और इन सब में से किसी में भी काम करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। यूनियन लाइन सिर्फ एक सिंगल अवेलेबल है, छोटी मोटी और लाइंस अवेलेबल है जो टेम्परेरी अटैचमेंट्स को दर्शा रही है, लेकिन वन लाइन स्ट्रॉन्ग होना यानी अच्छा अटैचमेंट, डेडिकेशन पार्टनर के प्रति और पार्टनर का भी आपके प्रति देखने को मिलेगा। आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल हर्ट, इमोशनल सेटबैक जैसी चीज़ें ज़्यादा आपकी लाइफ में रहने नहीं वाली है। छोटी मोटी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन आपकी हार्ट लाइन में स्टेबिलिटी अच्छी होने के कारण आप बहुत सारे नेगेटिव इमोशन एंड मेमोरी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। और इसी में से जो अनदर लाइन्स हैं, जैसे कि ये लाइन यहाँ पर रुक रुक करके ही सही लेकिन जुपिटर तक पहुँच गई है, जिसके कारण यह व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड और सोशल वर्कर, आध्यात्मिक, धार्मिक बनाती है। तो आप जब भी किसी की मदद करने जाएंगे तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे कहाँ तक करनी है, इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत लाभ मिलेगा, और ये आपकी लक लाइन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मून लक लाइन में जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो इन रिटर्न हमको 10x 20x होकर के भी आता है। तो आप नेचर वाइज या हार्ट वाइज बहुत सॉफ्ट हार्टेड और लविंग टाइप के शो हो रहे हैं। और इसमें से जो रेखाएं हमने मंगल की बात की, तो इसने आपको टीन एज के लमसम तक एग्रेशन दिया, जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलापन दिया, लेकिन उसके बाद में इसकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही है। और एक सिंगल लाइन जब जुपिटर से भी कनेक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम को लेकर के बनाती है, और ये कॉम्बिनेशन होता है विष्णु सिंबल का, जिसका तात्पर्य ये होता है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से ही काम करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप एक अनदर फॉर्मेशन देखेंगे जो इस तरीके से अपवर्ड होकर के जुपिटर की तरफ झुक रहा है। यहाँ पर हम बारीकी से देखें तो यह बेसिकली सन एंड
जुपिटर को कनेक्ट कर रहा है, जो बड़े लेवल के कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स को अगेन रिप्रेज़ेंट कर रहा है और आगे चल कर के सोशली एंगेजमेंट्स को आपको बढ़ाया यह देगा। जैसे कि किसी एनजीओ में बहुत बड़ा पद मिल जाना, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़ जाना, सामाजिक कार्यों में जुड़ जाना या राजनीति में कोई ना कोई कनेक्शन हो जाना। ये सब कुछ आपके जीवन में 35 और 36 के एज तक आते-आते देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे आइलैंड के साइंस आ रहे हैं और ये आ रहे हैं 40s के एज में। तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना इस पर्टिकुलर पीरियड में, बाकी आपकी हार्ट लाइन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ हम देख सकेंगे कि माइंड लाइन में पहले मंगल की रेखाएँ जो आई, उसने एक तरीके से बेचैनी और रेस्टलेसनेस और बेफिज़ूल की भागा-दौड़ी, ये सब कुछ आपको टीन एज तक दिया। फिर इसके बाद में एक और मंगल की रेखा है, जिसके कारण रिलेशन के कारण और फैमिली के कारण आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा 20 एंड 21 के एज के आसपास में। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके माइंड लाइन से छोटी-छोटी प्रोग्रेस लाइन हमेशा निकलते रही, तो आपने अपने एम को, डिज़ायर को कंप्लीट किया, प्लानिंग्स को एग्ज़ीक्यूट प्रॉपर्ली कर पाए। ये समय था मात्र 18 का एंड 22 का। और उसके बाद में फिर माइंड लाइन आपकी प्रोमिनेंटली आगे बढ़ रही है और पूरा का पूरा सूर्य की तरफ, मरकरी की तरफ झुक करके आगे बढ़ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन है शॉर्ट, और शॉर्ट माइंड लाइन स्किलफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना, समझना। इस कंडीशन में पिन पॉइंट आंसर करने की आदत भी यह देता है। और जब सूर्य की तरफ या मरकरी की तरफ रेखा झुके, तो पावर अथॉरिटी को अप्रोक्सीमेटली 37 एंड 8 जो लक लाइन पे भी शो हुआ, आपकी बढ़ाने वाला है। और 40s के एज के पहले आपको खुद का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन्स इस तरीके के बायोफोर्क जो होते हैं, ये मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। शॉर्ट माइंड लाइन हमेशा फोर्स भी यह करेंगे कि 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करें, तो थोड़ा शॉर्टकट अपनाना या इजी वे में काम करने की चाहत आदत को ये बढ़ावा देगा। लेकिन एट द एंड यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। इसीलिए यह माइंड आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली देने वाला है। आउटर मार्क्स के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ऊर्जाओं का नाश होता है। और अनावश्यक चिंताओं को यह दर्शाता है। निश्चित रूप से यह मजबूत मानसिकता का भी एक रूप होता है कि जितना बड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रॉब्लम आ जाए, उतने शांति और उतने धैर्य के साथ भी काम करते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं। लेकिन इस तरीके के कॉम्बिनेशन सडन एग्रेशन, सडन किसी तरीके के एक्शन के कारण अननेसेसरीली स्ट्रगल कराता है। तो यहाँ बचना है। और इसके अलावा आपके लाइफ लाइन के ऊपर में जब जब इस तरह की स्ट्रेस लाइन आई है, उस समय पर वरीज लाइफ में ज़्यादा रहा है, फैमिली और हेल्थ को लेकर के। तो बेसिकली ये जो वरीज आपकी लाइफ में रही है, ये 27 एंड 8 में, 31 एंड 2 में, इसके बाद में 34 में भी है, 35 एंड 37 में है। लेकिन जब जब स्ट्रगल स्ट्रेसेस आए, उसके जस्ट थोड़े थोड़े समय के बाद में प्रोग्रेस लाइन भी एक्टिव हुआ है। तो स्ट्रगल ने आपको कहीं ना कहीं और मजबूत किया है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आने वाली है 37 के बाद में, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन है, इसका भी एज 37 है। और इसके बाद में पूरी लाइफ लाइन स्मूथली रन हो रही है। शुक्र की तरफ जब ट्रायंगल का माइन्यूट लेवल पे ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, तो बहुत बड़ी लेवल की प्रॉपर्टी जनरेट कर पाते हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी को लाभ मिले। और लाइफ लाइन का पूरा फ्लो शुक्र की तरफ झुका हुआ है, तो बर्थ प्लेस से ज़्यादा दूर या फॉरेन लैंड नहीं जाएंगे। ये ज़रूर है कि ट्रैवलिंग्स आपकी होगी देश विदेश की भरपूर, लेकिन एट द एंड आप अपने होम टाउन, घर परिवार के करीब ही रहने वाले हैं, और लॉन्ग लाइफ आपकी यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपके लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस भी चल रही है, तो टेम्परेरी बेस्ड अलग अलग लोगों का सपोर्ट आपकी लाइफ में हमेशा मिलते रहेगा, क्योंकि यह रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, यानी देवदूत रेखा, सहयोगी रेखा, जिसके कारण अननोन या दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलने के कारण लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है या वरीज खत्म होती है। शुक्र पे भी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी है जीवन रेखा के करीब, तो आपके चाहने वाले, आपके हितैषी, आपके जीवन में विस्तार करने वाले, दुआ करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, तो अपने लोगों के कारण भी समृद्धि आएगा। केतु के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारी रेखाएं आपके ऊपर की तरफ निकल रही है, तो सडन गेन इन प्रोग्रेस का
यह कॉम्बिनेशन होता है। और मंगल और शुक्र के बीच की इस तरह की रेखाएं पितृ ऋण को दर्शाती है, जिसके कारण अनावश्यक भय, चिंता या कार्यों में रुकावट, देरी देखने को मिलता है। इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों की आराधना करना या उनके नाम से खाना निकालना और नीम का पेड़ लगाना या पेड़ की सेवा करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अनावश्यक चिंताओं से दूर करने के लिए। और जैसा कि मंगल पे हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ अच्छी डेवलप होगी, लेकिन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस भी इनिशियल लेवल पे इस तरह की आड़ी रेखा आउटर मार्क्स की इंडिकेट करती है। तो उस इवेंट से भी आप सिर्फ इस रेमेडी से बच जाएंगे, जिसमें आप भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि के लिए कार्य करेंगे, जैसे कि पेड़ लगाना या पेड़ की सेवा करना। इसके बावजूद भी यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे साइंस डेवलप्ड होते दिखाई दे रहे हैं, जैसे इधर पे एक फिश सिंबल का साइन आता दिखाई दे रहा है। शुक्र यहाँ पर स्पाउस को, फैमिली में बहुत क्लोजेस्ट मेंबर को, जैसे अपने खुद के चिल्ड्रन या डॉटर को, फीमेल चाइल्ड को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। वो भी बहुत ज़्यादा लक्की, और उनके द्वारा बहुत अच्छा किस्मत या उनका भी आगे चल के आपके काम में सहयोग, ये सब कुछ यहाँ यह दर्शा रहे हैं। यहाँ ये जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, ये करेक्ट आपको 36 के एज में प्रॉपर्टी के योगों को या कंस्ट्रक्शन के योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या 2025 तक आपका किसी भी लेवल पे कंस्ट्रक्शन या घर बिल्ड होता हुआ या लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को, सिक्योरिटी बेस्ड चेंजेस देखने को मिलेगा। खासकर यह प्रॉपर्टी को लेकर के ही इंडिकेशन आता है। और एक आपको लॉस हो सकता है 37 के एज में, 36 एंड 7 के मिड में। इस पीरियड में पर्टिकुलर किसी नए तरह का काम या इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, और तो ये नए नए तरह की स्किल्स को बिल्ड करेगी आगे चल कर के, यानी 40 के बाद में। और चंद्र के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखाएं फिलहाल में है, जो थोड़ा सा मन विचलित रखेगा। नए नए तरह के थॉट्स हमेशा आते रहना, लेकिन इससे कोई बहुत भारी नुकसान या दबाव, एक तरीके से दबाव, परेशानी नहीं है। एंड ओवरऑल यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव लाइंस अवेलेबल है, जैसे इस तरह से जितनी भी रेखाएं ये सब निकली हुई है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल का स्क्वायर जैसे ये सब साइन है, ये साइन और अगर प्रोमिनेंट हुआ तो बहुत जल्दी ही मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑन करते हुए आप देखने को मिलेंगे। एक मेंटल स्ट्रेस आपको मेजरली लाइफ में आया हुआ है 25 एंड 6 की मिड में। उसके बाद में माइंड लाइन पे किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट या लाइफ लाइन पे नहीं है, इसलिए आपकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल रहने वाली रहेगी। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ की माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो आपको डीप थिंकर, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव, जो आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ में भी दिखाई दे रहा था। तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के, बहुत गहराई से सोचने वाले, सोच समझकर कार्य करने वालों में से, और अपने किसी भी तरह के क्रिया या क्रियात्मक गतिविधि से लाभ कमाते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली है, तो अपने डिसीजन से भी सक्सेस होते हुए 37 में आप मिलेंगे। 37 का एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है दोनों ही पाम में, बहुत मेजर लाइफ चेंजेस ड्रास्टिक वे में, और बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन इसी पीरियड में आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो रेखा है, जो आपके तकरीबन यूनियन लाइन से ही कनेक्टेड है, और ये बेसिकली आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो हल्का फुल्का आपको मूड स्विंग इश्यूज दे सकती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस दे सकती है। बाकी ओवरऑल यहाँ लाइफ लाइन के भी फॉर्मेशन में देखें तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या ट्रैवलिंग्स के द्वारा भी आपको लाभ अच्छा शो हो रहा है। दोनों पाम में शुक्र बहुत स्ट्रेंथ में जा रहा है आपके, जिसके कारण सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, इसके अलावा प्लेजर लवर या शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, जिसके कारण सारे शौक अरमान पूरे होना, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख मिलना, यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद आना, ब्रांडेड चीज़ें मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना। ओवरऑल यह शुक्र लक जो है आपको आपके स्पाउस एंड डॉटर या क्लोज फैमिली मेंबर्स के द्वारा अच्छा देने वाले, इसलिए आपकी ओवरऑल लाइफ अच्छी मटेरियलिज्म में एंड स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।